मेरे गुरुवर गुरु भक्त। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं आगमवाड़ी चैनल के खास कार्यक्रम मेरे गुरुवर में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरु का पद ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि संसार में एक गुरु ही ऐसी आत्मा है जो व्यक्ति को परमात्मा का बोध कराती है। साथ ही गुरु अपने शिष्यों को स्वयं से भी ज्यादा प्रगतिशील देखना चाहते हैं, और ऐसे गुरु की जब हमें शरण मिल जाती है तो मानव जीवन धन्य हो जाता है। और अगर आपको भी किसी महान गुरु की शरण में अपना जीवन धन्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो आप अपने भावों को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और आपके इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति को प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम मेरे गुरुवर। इस शो में आप मुझसे डायरेक्ट वीडियो कॉल के माध्यम से अपने गुरु के प्रति अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस शो में मैं आपको सुनाऊंगी गुरुवर और गुरु माताओं की सार गर्भित देशना। जानेंगे हम कुछ गुरुओं के जीवन परिचय के बारे में, पूछेंगे आपसे कुछ सवाल, और साथ ही मैं सुनाऊंगी आपको कुछ गुरु संस्मरण। तो जुड़िए शो में आप लाइव। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर मेरे साथ। मेरा नंबर है 9068999886। तो जल्दी कीजिए कॉल, कहीं देरी ना हो जाए। चलिए, जब तक आप डायल करें मेरा नंबर, तब तक हम देख लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री वहसंत सागर जी महाराज का 2024 का चातुर्मास किस स्थान पर हो रहा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए घिरोर, ऑप्शन बी बरासो, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी डबरा। तो दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं, लगभग चातुर्मास की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है और जगह जगह संतों व साध्वियों के वर्षा योग भी हो रहे हैं। और वर्षा योग की कड़ी में मैंने आपसे पूछा एक सवाल, मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री वहसंत सागर जी महाराज का 2024 का चातुर्मास किस स्थान पर हो रहा है? तो जब तक आप बताएं इस सवाल का जवाब, तब तक मैं लेती हूं एक कॉल, और ये है ब्रह्मचारी महावीर भैया जी अजमेर से। भैया जी, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरुवर में। हाँ, आपका भी स्वागत। जी 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 भैया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज हमारा ये विशेष कार्यक्रम मेरे गुरुवर, इस कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई? आप हमसे जुड़े हैं आज। ये हमारे को आपके चैनल देखने से मालूम पड़ा था, जी जी। तो इच्छा हुई थी जुड़ने की आपसे, तो हमने ही संपर्क किया, फिर आपका भी संपर्क आया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी भैया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कौन से मुनिराज के संघस्थ में हैं? मैं वैसे आचार्य श्री का संघ, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संघ से जुड़े हुए हैं। पूज्य सुधा सागर जी महाराज के साथ ज्यादातर रहता हूँ। जी अच्छा, जिन शासन का शेर जिन्हें कहा जाता है वर्तमान में। हाँ, ये नारा आपके जनवाणी चैनल के ऑफिस से ही मिला था। जी जी जी। भैया जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, शायद पीछे आपके कोई लोग हैं, वो थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो या फिर आप थोड़ा कहीं बाहर आके बात कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी आवाज रिपीट आ रही है उनकी मुझे। हाँ 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 जी हाँ जी 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 जी, परफेक्ट जी। अगर मैं बात करूं भैया जी आपकी, तो आपने कब से ये ब्रह्मचारी जो आपने ये पद लिया, आपने कब से आप इस पद पर आप अग्रसर हैं? कितने वर्ष हो गए आपको? ये लगभग 2010 से आचार्य श्री से अमरकंटक में। जी 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 जी, हाँ जी, बताइए। आचार्य श्री से अमरकंटक में पहली बार, ऐसे तो 2006 से जुड़े थे आचार्य श्री से, जी जी, लेकिन 2010 में आचार्य श्री ने दिया था। जी, क्या कहना चाहेंगे आप आचार्य भगवान के लिए? आप तो मतलब आप बता रहे हैं, आप तो ये सोचिए, मतलब बहुत ही कम उम्र होगी आपकी। उस समय आपकी उम्र क्या थी जब आपने ब्रह्मचारी पद लिया आपने? तो आचार्य श्री तो इस जगत के, एक आचार्य श्री के लिए 2-4 पंक्तियां लिखी है, जी जी मैं सुनाना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर जी। गुरुवर हम पर इतनी दया कर दो, अपनी भक्ति करने का हक हमको भी दे दो, भक्त तुम्हारे हैं बहुत से, हमको भी जगह दे दो।
गुरुवर हम पर इतनी सी दया कर दो, आंख उठाकर हमें एक क्षण तो देखो, मुस्कुरा दो थोड़ा, हमें तृप्त तुम कर दो, गुरुवर हम पर इतनी सी दया तुम कर दो। क्या बात है भैया जी, मतलब आप कह रहे हैं कि गुरुदेव दया कर दें आप पर। गुरुदेव ने तो दया कर ही दी है आप पर। आप जब ब्रह्मचारी पद पर निकल ही गए हैं तो आगे भी जैनेश्वरी दीक्षा लेने के आपके भाव भी होंगे। जी जी जी, जी। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के बारे में? हमारे चैनल ने एक नई शुरुआत करी है मेरे गुरुवर की, क्या कहना चाहेंगे आप जैसे बहुत गुरु भक्त बहुत के? जी एक अच्छी चीज चालू करी है, जी लोगों को जोड़ने का माध्यम है। और जिनवाणी चैनल तो एक सदा से ही जी, लोगों को जोड़ता आगमवाड़ी रहता है। चैनल, आगमवाड़ी चैनल। जी हाँ, आगमवाणी चैनल लोगों को जोड़ता ही रहता है। जी जी और आगमवाणी तो वैसे भी बहुत अच्छा चैनल है, क्योंकि ये तो बहुत आगे जाएगा, जिनवाणी चैनल से भी एक दिन आगे जाएगा और बहुत बहुत अच्छा है। शुक्रिया। जी जी जी, ये आप भैया बहुत जी हमारे अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जितने भी हाँ, भक्तगण हो जी आपके संपर्क में, आप उनको अवश्य बोलिएगा हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपके सभी चारों पांचों चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, जी, और जिसके भी मिलते हैं मैं कर देता हूँ सबके। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। जय श्री। तो दर्शकों, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, जल्दी कीजिए, कहीं देरी ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त मेरा शो चल रहा है लाइव और आप सुन रहे हैं मुझको लाइव। अपने भावों को भी व्यक्त कर सकते हैं मेरे साथ लाइव। और लगता है एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, तान्या जैन विदिशा से। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। तान्या जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरुवर में। जय जिनेंद्र। तान्या जी, थोड़ा सा आपका फेस कट रहा है, आप थोड़ा सा या फिर फोन को रख दीजिए। आपने फोन को पकड़ रखा है क्या हाथ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा और सेट, हाँ थोड़ा सा फ्रेम में और आ जाइए आप। बस जी, बस जी। बस बस जी, परफेक्ट अब जी। ठीक। हाँ जी, परफेक्ट जी। जी जी। जी जी, तान्या जी, जी जी, बताइए जी। कुछ अपने बारे में, आप क्या करती है? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैं विदिशा से हूँ, मध्य प्रदेश विदिशा से। और जी जी, फिलहाल तो मैं एक हाउस वाइफ ही हूँ, अभी होम मेकर हूँ। हाउस अच्छा अच्छा वाइफ हूँ मैं अभी। जी। घर का ख्याल रखती हूँ, बेटे का ख्याल रखती हूँ। बहुत बड़ी, ये भी सोचिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक हाउस वाइफ के ऊपर। आप सोचिए, एक नारी शक्ति जो हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। घर को देखना, घर के संग अपने आप को देखना, बच्चे को देखना, पूरी जिम्मेदारी को निभाना। और सबसे बड़ी बात है, हमसे जुड़ी, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच जी। जी अगर जी। बात करूं आराध्य और गुरुवर की मैं मैं भी आपसे, जी क्या कहना चाहती हैं, बताइए आप। जी, जी मैं बोलना चाहूंगी, मेरे आराध्य गुरुवर हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी हैं। जी मैं उनसे खजुराहो में मिली थी, जब वह खजुराहो में उन्होंने चौमासा किया था, तब मैं गई थी, वहां पर मिली थी उनसे। जी और उन्होंने मुझे वहाँ आशीर्वाद भी दिया, साथ ही हमारे जैन धर्म का मूल्य समझाया क्या है। उनसे मैंने जाना, हर एक बात पहचानी उनकी। आज भले ही हमारे साथ नहीं है, परंतु उनकी हर एक बात और हर एक छोटी से छोटी उनकी सीख जो वो बोलते थे, उसे मैं आज भी गई हुई हूँ और हमेशा अपने साथ ग्रहण करूंगी। अच्छा, जब आपने बताया आप खजुराहो में, आपने मतलब पहली बार दर्शन करे थे क्या गुरुदेव के, या इससे पहले भी आप कर चुके थे? नहीं, पहले असल में मेरा मायका गंज बासुदा का है, दर्शन अच्छा कर चुकी थी। अच्छा अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा जब मैंने उनको पहचाना, तब मैंने उनको खजुराहो में देखा था। और खजुराहो काफी से आप प्रभावित हो गई बातें उनकी वहाँ पे। दिनचर्या से? जी 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 बिल्कुल। और वहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ पहली बार गई थी, तो साथ ही उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया। ये क्या मेरे लिए बात है, सबसे बड़ी बात थी कि मैं जीवन साथी के साथ थी और हम दोनों को ही आशीर्वाद मिला। क्या बात है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे गुरुदेव के लिए आप? कुछ संस्मरण सुनाना चाहेंगी, या कुछ आप कुछ कविता या कुछ भजन सुनाना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल। सोना नहीं चांदी नहीं, सोना नहीं चांदी नहीं, गुरु तेरा आशीर्वाद चाहिए, इससे बढ़कर सिर्फ तेरा आशीर्वाद चाहिए। क्या बात है। चलिए, गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, यही हमारी आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जय जिनेंद्र जी। दर्शकों, आइए सीधे जुड़ते हैं सौरभ जैन जी से। सौरभ जैन जी, जय जिनेंद्र जी। जी जी, आप हमसे परसों भी जुड़े थे ना? जी जी, सोमवार को। जी 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 जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे आप पुनः जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का इतना स्नेह हमें मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी सौरभ जी, क्या कहना चाहेंगे आज आप? सबसे पहले तो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं दमोह जिले का निवासी हूँ और कुंडलपुर दमोह जिले के बिल्कुल 38 किलोमीटर पास है। तो गुरु जी का सानिध्य ये बचपन से ही मिला है और बहुत अच्छा रहा कि 5 बार गुरु जी को आहार देने का अवसर मिला, अलग अलग जगह पे, खजुराहो में, तलवारा में, अपने गृह जिले दमोह में, एक बार स्वयं अपनी चौकी में आहार हुए। टोटल 5 बार अपनी ही चौकी में गुरु जी को आहार कराने का सौभाग्य मिला। क्या और बात है। सबसे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन गुरु जी के रहने से रहा। मेरे माताजी पिताजी दोनों 2 प्रतिमाधारी हैं, उन्हीं से व्रत लिए हुए हैं। छोटा भाई जो कुंडलपुर निर्माण में विगत 5-6 साल से कार्य कर रहा है, गुरु जी की प्रेरणा ही से किया है। और पूरा परिवार में जो धार्मिक वातावरण हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पीछे गुरु जी का ही आशीर्वाद है। वाकई गुरुदेव का आशीर्वाद है और आपका पूरा, मतलब आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार गुरु के मार्ग पर आगे बढ़ गया है। क्या बात है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज आप गुरुदेव के लिए? कुछ सुनाना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? गुरुदेव का तो अपन बखान करने के तो लायक ही नहीं है, पर यही है कि गुरु जी जहाँ पर भी रहें, हम लोगों को अपना आशीर्वाद बनाए रहें। और अपना जो उनने जो संघ में निर्यापक मुनि सागर जी और भी जो निर्यापक हैं, उन सभी का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र पे, दमोह पर, कुंडलपुर में, पूरे बुंदेलखंड में, पूरे भारत देश पर सदैव बना रहे। जो भी गुरु जी अभी हैं, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब सामंजस्य समाज में अच्छा रहे, ऐसी ही भावना है। बहुत ही निर्मल भावना है आपकी, बहुत ही अच्छी भावना है और हमें भी अच्छा लगा कि आप हमसे जुड़े, आपने गुरुदेव के इतने प्यारे संस्मरण हमें सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच जी। जय जिनेंद्र जी। दर्शकों, आइए अब सीधे जोड़ते हैं शैला जैन जी से। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। जय शैला जी। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिल्ली निवासी। अच्छा, राजधानी से बात कर रही हैं आप? जी जी जी। हाँ जी, करोल बाग, नई दिल्ली। अच्छा, करोल बाग से बात कर रही हैं जी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ, 65 इयर्स की हूँ मैं, और मैं आचार्य विद्यासागर जी को अपना गुरु मानती हूँ। गुरु तो बहुत है, मगर जो उनमें हमने त्याग और तपस्या या जो भी कुछ देखा है ना, वो बहुत ही मतलब अंदर तक है। मैं उनके प्रश्न उत्तर, उनकी सब चीजें करती हूँ। मुख माटी का प्रश्न पत्र भरती हूँ, वतन की कमान के भरे है। अच्छा। अभी महाराज श्री की और पत्रिका निकली हुई है, उनसे मैं महाराज श्री से 98-97 से जुड़ी हुई। अच्छा अच्छा। मेरे को वो डोंगरगढ़ में महाराज श्री को हार देने का अवसर मिला। शैला जी, मैं आप माफी चाहूंगी, मैं आपको थोड़ा बीच में रोक रही हूँ। आप फोन को एक जगह रख दीजिए, थोड़ा आपका ना फेस कट रहा है, आप प्रॉपर नहीं दिख रही है मेरे को। अच्छा। जी जी जी। हाँ जी, थोड़ा सा फोन को आप रख दीजिए, आपका फ्रेम सेट नहीं हो रहा है। बस 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 बस। डोंगरगढ़, हाँ जी, डोंगरगढ़ में अभी इसी साल में हम 2 बार महाराज श्री के दर्शन करने गए। आखिरी टाइम में भी हम वहीं पर थे। अच्छा। जब आचार्य समय सागर महाराज जी को वो दिए, तब भी हम कुंडलपुर में थे और तब भी हमने हार दिया। डोंगरपुर में आचार्य विद्यासागर जी को मैंने हार दिया। उनकी जो तपस्या थे, उनकी जो जीवनी पढ़ते हैं हम लोग, आजकल भी हम उन्हीं की जीवनी में लगे हुए हैं, उन्हीं का पेपर कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में जो उनके करते हैं, उसी को लेकर मेरे मन में ये संशय होता है कि मैं भी इन्हीं की तरह करूं। जैसे वो थोड़ा थोड़ा छोड़ देते थे, थोड़ा जैसे चटाई का था, तो मेरे मन में भी होता है 1-2 घंटे के लिए चटाई का त्याग करूं, 2 घंटे के लिए मीठे का त्याग करूं, 2 घंटे का उनके मतलब बंद कमरे में करने का प्रयास करती हूँ। गुरु जैसी चर्या को आप धारण करना चाहती हैं आप? हाँ, थोड़ा करना चाहते हैं उनकी जो शैला जी है ना। अच्छा शैला जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि आप काफी समय से गुरुदेव से जुड़ी हैं। अच्छा, ऐसा आपने गुरुदेव का चर्चा करी कि आप जैसे मूक माटी, आप उसका भी ग्रंथ का आप अवलोकन करती हैं और आप बहुत सारी चीज आपने बताया उनसे गुरुदेव से जुड़ी कुछ वो सारी बातें सीख रही हैं। आपने कभी
या फिर विद्यासागर जी महाराज चर्चा करी हो इस बारे में, या सुधा सागर जी चर्चा हाँ, करी हो आपने बैठे कभी थे हम करी है? लोग। जी, एक बार वहां पर हम गए थे डोंगरगढ़ में, हमारे श्री अच्छा, से बिल्कुल नजदीक, 1 घंटा हम बैठे थे, अच्छा, हमारे श्री से चर्चा की थी। तब मेरे भाई जी। को कैंसर हुआ था, हमारे श्री ने उसका इलाज भी बताया, वो अच्छा। स्वस्थ भी हुआ। हाँ, हमारे श्री की तो जिस पे नजर पड़ जाती है वो तो समझ लो बस हाँ, निहाल ही हो जाता है उसका पार जीवन हो तो। जाता है, जी जी जी, पार हो जाता है। कहते हैं बिल्कुल। ना, एक अनूठी साधना है हाँ उनके हाँ, अंदर, उनके जी, उनके जो किस्से हैं, एक एक किस्सा जो है उनका, अभी अभी हम पेपर भर रहे थे, तो हमारे श्री जब छोटी अवस्था में थे तो उनके भाई महावीर जी ने उनको खेत पर भेजा। खेत पर जब उन्हें भेजा तो वो दूसरे खेत से मिट्टी उनके खेत में आ गई। जी, दूसरे खेत में हल चला रहा था, उसकी मिट्टी उड़ के उनके खेत में आ गई। तो विद्यासागर जी उस टाइम खेत में थे, तो उन्होंने अपने खेत से मिट्टी उठा के उधर फेंक दी। तो उनका दोस्त बोला मारुति कि महाराज श्री ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि अब तो मिट्टी आई है, एक कण आया है, अगले जन्म में तुम्हें पूरा खेत देना पड़ेगा। मतलब उनकी जो सोच थी ना, हाँ हाँ, वो अतिचारों से रहित, मतलब कोई व्याख्या नहीं कर सकती। जी एक बार का और बताओ, महाराज श्री जी, समय शिव पर दर्शन करने गए, तो आचार्य विमल सागर जी के जब उन्होंने दर्शन करे तो आचार्य विमल सागर जी ने बोले कि ये तुम्हारा 7वां भव है, ये तुम्हारा 7वां भव है, और अभी पंचम काल चल रहा है, इस काल से मुक्ति है नहीं। अगर ये चौथा काल होता तो निश्चित ही तुम सिद्धशिला को प्राप्त। क्या बात है। ये तुम्हारा शैला जी, आत्मा आपको है। देख के लग रहा है आपको बहुत गहन चिंतन है। आपको देख के ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है अवश्य आपने बताया ना कि आपकी ऐसी भावना है कि गुरुदेव की चर्या को धारण करूं, एक बार ऐसा अवश्य हाँ। होगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जय जिनेन्द्र जी, ठीक। जय जिनेन्द्र जी। दर्शकों, आपने देखा कितने अच्छे हमें संस्मरण सुनने को मिलते हैं जब किसी मुनिराज के। ये अवसर आपके पास भी है, आप भी मुझे डायरेक्ट लाइव वीडियो कॉल से जुड़कर अपने संस्मरण को सुना सकते हैं अपने आराध्य गुरुवर के। दर्शकों, बात करें अगर हम माता पिता की, जी हाँ दर्शकों, हमारे जीवन में माता पिता हैं गुरु जीवन के प्रथम, जिनको हम नमन करते हैं। गुरु का हाथ जैसे प्रभु हो, साथ दूजा नमन उन्हें। गुरु कृपा से मिटता अंधकार, ज्ञान ज्योति से। गुरु स्नेह से मिलता है सबको ज्ञान अपार। सींच प्रीत से बोया गुरुवर ने बीज ज्ञान का, छवि गुरु की जो सबसे अलग मन में सजी है। तो अगर आपके मन में सजी है छवि आपके आराध्य की, तो अपने निर्मल भावों के साथ व्यक्त करें। मेरा नंबर है 9068999886 और व्यक्त कर सकते हैं अपने गुरु के प्रति अपने भाव। तो जल्दी कीजिए, कहीं देरी ना हो जाए। और जब तक आप मेरा नंबर डायल करें, तब तक हम देख लेते हैं गढ़नी आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी का गुरु परिचय। गडिनी आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के नाम से आज हर कोई परिचित है। माता जी का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित सिवनी में 1 नवंबर 1969 को हुआ। माता जी के गृहस्थ अवस्था के पिता का नाम श्रावक श्रेष्ठी श्री मोतीलाल जी जैन व माता का नाम श्रीमती पुष्पा देवी जैन था, जो कि शुल्लक श्री परिणाम सागर जी महाराज व शुल्लिका श्री अरहंतमती माता जी वन संयम पद पर अग्रसर हुए। माता जी का पूर्व नाम संगीता था, जिन्हें लाड प्यार से परिवारी जन गुड़िया कहकर पुकारते थे। गुड़िया ने संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की। संगीता ने प्राकृत, संस्कृत, अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में विशेष योग्यता हासिल की। संगीता का बचपन से ही धर्म के प्रति लगाव व जैन साधु साध्वियों की सेवा में ही अधिक समय व्यतीत होता था। यही कारण था कि उन्हें संयम पथ पर बढ़ने से कोई रोक नहीं सका और उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया। ब्रह्मचारिणी बहन के रूप में आपने प्रथम दिगंबराचार्य शांति सागर जी महाराज झाड़ी परंपरा के पंचम पट्टाचार्य सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज से 24 जनवरी 1996 को मध्य प्रदेश के कटनी में आरिका दीक्षा ग्रहण की और आपका नाम हुआ आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी। शाश्वत धरा श्री समृद्ध शिखर जी के लगातार 121 वंदना कर आपने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।
आपने भारत की अब तक अनेकों जेलों में लगभग 2500 से अधिक कैदियों को जीवन परिवर्तन प्रदत्त प्रवचन दिए हैं। परम विदुषी लेखिका, काव्य रत्नाकर, भारत गौरव, युग प्रवर्तिका आदि उपाधियों से आपको अलंकृत किया गया है। 22 फरवरी सन 2020 में स्वस्ति धाम के प्रांगण में आपको सराको धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज द्वारा गणिनी पद से आरोहित किया गया। आपकी प्रेरणा से बने अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम में विश्व के सबसे बड़े जहाज के आकार में बने मंदिर को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। दर्शकों, अभी हमने देखा स्वस्ति धाम प्रणेत्री गणनी आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का गुरु परिचय। माताजी की प्रेरणा से निर्मित श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान का दर्शकों एक ऐसा महान अतिशय क्षेत्र है जहां विराजित है भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी चिंतामणि विघ्नहर सर्वारिष्ट निवारक श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान। विश्व के सबसे बड़े जहाज के आकार में बने इस जहाज मंदिर को अब तक कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं इंडिया बुक रिकॉर्ड्स भी शामिल है। मेरे द्वारा इतनी सारी बातें जानकर आपको अच्छा लग रहा होगा ना, तो अब आप भी कुछ बताइए अपने आराध्य गुरुवर के बारे में। और लगता है कुछ बताने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं एक कॉलर मनोज जैन जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। मनोज जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। मनोज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? किस शहर से बात कर रहे हैं आप? मैं आपका ही चिर परिचित, आपने रणथंबोर सेंचुरी का नाम सुना होगा राजस्थान में। जी, हाँ, बहुत फेमस है ये तो जी। तो हमारा क्षेत्र पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के निर्देशन में चल रहा है। श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन सुखोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सूथड़ा। ये क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 116 पर मात्र डिकोलिया से 5 किलोमीटर अंदर है, जो कि बहुत ही अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं अवश्य आऊंगी दर्शन करने के लिए, और सभी को मैं यही कहना चाहूंगी जितने भी दर्शक आपको सुन रहे हैं। जी मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के कार्यक्रम में? अगर मैं आपके आराध्य गुरुवर की बात करूं तो मैं सबसे पहले तो मैं आपके इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आपने सभी भक्तों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसा मंच दिया है जिसके द्वारा सभी भक्त अपने आराध्य गुरुवर सहित अपने जिनेंद्र देव के प्रति अपना उपकार भाव प्रकट कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म हमें दिया है, ताकि हम अपने आराध्य के प्रति अपने मन के भाव प्रकट कर सके। थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू सो मच जी। जी, क्या कहना चाहेंगे आज आप अपने अगर आराध्य की बात करें? मैं सबसे पहले तो अपने आराध्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज के प्रति अपनी पूर्ण कृतज्ञता प्रकट करते हुए केवल एक ही बात कहूंगा कि अगर राजस्थान का कोई मुनिराज जिसने पूरे राजस्थान में मिथ्यात्व का भंजन किया है और पूरे राजस्थान में सारे युवाओं को अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए अगर किसी गुरुदेव ने अगर डंका बजाया है तो वह है पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज। और मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि आप पूरे राज्य देखिए, हर तीर्थ क्षेत्र पर, हर मंदिर में आपको युवाओं की एक ऐसी भीड़ नजर आएगी जो जिनेंद्र देव के प्रतिदिन अभिषेक और पूजन कर, शांति धारा कर अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। बिल्कुल, युवाओं को जोड़ने का कार्य तो गुरुदेव ने किया, इस बात का तो मैं भी साक्षात प्रमाण हूँ। गुरुदेव का आगरा में चातुर्मास हुआ था तो मैंने देखा था ये तो। जी, क्योंकि सुधा सागर जी महाराज ने हम सभी के लिए वो उपकार किया है जिसे हम जन्मांतर में भी उसका ऋण नहीं चुका पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, एक समय ऐसा था कि मंदिर में कोई भी युवा अभिषेक के लिए कहीं, मेरे हिसाब से अगर आपकी जानकारी में होगा, दिखता नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल। आज आप किसी भी क्षेत्र पर चले जाइए मैम, आपको लाइन लग के अभिषेक करना पड़ रहा है। ये है हमारे पूज्य गुरुदेव की। जी जी जी, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब बच्चा भी, आजकल बच्चा भी दिखते हैं आपको, तो बड़े क्या, छोटे छोटे बच्चे भी 5 साल के लीजिए, छोटे छोटे बच्चे। और जी जी, ये पूज्य गुरुदेव की ही महिमा है, ये पूज्य गुरुदेव का उपकार है जिन्होंने आज इस मुकाम पर हम सभी श्रावकों को पहुंचाया है। और उसी कड़ी में मैं जिस क्षेत्र से निवेदन कर रहा हूं, श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन सुखोदय तीर्थ क्षेत्र सूत्रा, आपको यकीन नहीं होगा
13वीं शताब्दी के 3 महान अतिशयकारी कीर्ति स्तंभ यहाँ पर है। पूज्य गुरुदेव का जब यहाँ पर आगमन हुआ था जी उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने इस क्षेत्र की महिमा लोगों को बताई, जो कि 13वीं शताब्दी के यहाँ पर 3 अतिशयकारी स्तंभ पाषाण के, उन पर जिनेंद्र देव की प्रतिमा अंकित है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रतिवर्ष जौ के धान के बराबर हर साल धरती के अंदर घुसते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा इन कीर्त स्तंभ के बारे में, जिन्होंने भी यहां पर कुछ भी चेष्टा, अनधिकृत चेष्टा करने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुए। और आज उस क्षेत्र पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पद्मासन ऐसी मनोहारी प्रतिमा वहां पर गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमें उस क्षेत्र पर मिली हुई है। साथ ही 24 ही वहां पर विराजमान है। तो मैं हमारे आराध्य के प्रति क्या भाव प्रकट करूं? मैं तो केवल, आपको भी पता है कि वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोवा तरितु मलमंबु निधि बुझाभ्याम। ये मानतुंगाचार्य मुनिवर ने आदिनाथ भगवान के गुणों के बारे में कहा था कि मैं आदिनाथ भगवान के गुणों का क्या बखान करूं। ठीक उसी प्रकार मैं भी आज अल्पज्ञ हूं, असमर्थ हूं, ऐसे पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी के गुणों का बखान करने क्या के बात है। परम गुरु भक्तों में से एक हैं आप मनोज जी उनके। चलिए, जी, आपने ये हमारे मेरा चैनल को सौभाग्य है। सब्सक्राइब किया है कि नहीं अभी तक? जी, आपके चैनल को मैंने काफी समय पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है। और मैं तो कह रहा हूं ना कि आपका चैनल बहुत से भक्तों का उपकार करेगा, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। आपका इसी प्रकार हमें स्नेह मिलता रहे और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनको अवश्य इस चीज का एडवाइस दीजिएगा। बिल्कुल, मैं उनको निश्चित रूप से आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा। साथ ही आपसे एक विशेष निवेदन और करूंगा कि जो हमारा ये क्षेत्र है, इसके बारे में भी आपके चैनल के माध्यम से हम सभी भक्तों के लिए जरूर उन तक इस चैनल का प्रचार प्रसार, इस तीर्थ का प्रचार प्रसार करें, ताकि सभी भक्तों को इस महान अतिशयकारी कीर्ति स्तंभों को दर्शन का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। जी, जय जिनेंद्र जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि हमारे संग मनोज जी जुड़े और उन्होंने बताया किस प्रकार से मुनि सुब्रतनाथ भगवान का, जिनको शनि अरिष्ट निवारक कहा जाता है, इतना अतिशय क्षेत्र वहां पर बन रहा है सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा से। तो आप लोग अवश्य जाएं इस अतिशय क्षेत्र के अतिशयकारी भगवान के दर्शन करने के लिए। तो दर्शकों, हमारे संग जुड़ चुकी हैं गरिमा जैन जी कोटा से। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। मधु जैन जी, माफी चाहूंगी मैं आपसे। जय जिनेंद्र। मधु जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरुवर में। जी जी जी, मधु जी, क्या कहना चाहेंगी आप हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में? मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी, आपके आराध्य गुरुवर की अगर मैं बात करूं, आपके आराध्य गुरुवर कौन है? हम आचार्य श्री हमारे आराध्य गुरुवर है जी। और आचार्य श्री के बाद को, हाँ बस 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 यही कहने वाली थी मैं आपसे। हाँ जी, बताइए। हाँ जी। उसके बाद यहाँ जब सुधासागर जी आए 2014 में, हाँ, तब हमसे बहुत ज्यादा जुड़े हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हैं। उसके बाद जो नशा में चौमासा मिला है कोटा, बहुत बार असीम कृपा है। जी जी, 2014 से हम बहुत ज्यादा जुड़े हैं। हाँ। और उसके बाद तो नशा में इतना मतलब पब्लिक इतनी आती है और बहुत लोग आते हैं, बाहर के भी बहुत दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ चमत्कार भी हुए हैं, अतिशय हुआ है, भगवान के अभिषेक हुए हैं यहाँ पे अपने आप। जी। और बाहर के लोग बहुत आते हैं दर्शन करने के लिए। और रोज भी अभिषेक और शांति धारा के लिए इतनी भीड़ लगी रहती है यहाँ मंदिर में। मतलब बहुत ही 3 मंजिल का मंदिर है, 30-24 विराजमान है। कौन सा मंदिर की बात कर रहे हैं आप वहाँ पर? पुण्योत नशिया जी दादाबाड़ी। अच्छा, हाँ जी, वो तो खैर बहुत ही फेमस है वहाँ पर तो। हाँ जी बहुत फेमस है, बहुत सुंदर बनाया आचार्य महाराज जी ने। बहुत ही जी, मैंने भी दर्शन और जब भी हमें बहुत बार महाराज जी का चौका लगाने का भी अवसर मिला उसके टाइम। जी। क्या कहना चाहेंगे आप गुरुदेव के लिए? आज कुछ भजन सुनाना चाहेंगे आप गुरुदेव के लिए? इतने आप परम भक्तों में से एक हैं तो जी। हाँ जी, सुनाइए आप। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिशह सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिशह सहते हो। सर्दी गर्मी या बरसात तुम अपने में रहते हो।
समता रस को पीते हो, जग से कुछ नहीं कहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिश्रम सहते हो। ये बोलना क्या चाहूंगी बात है, क्या बात है। महाराज जी के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वो जो आपका तप जुड़ने के वगैरह लिए। करते हैं। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ वो जो तप वगैरह करते हैं उससे इनकी इतनी प्रभावना होती है महाराज वगैरह की। हाँ हाँ, और बस बहुत सारे महाराज तपस्या का ही वगैरह कारण हैं, है जो हाँ, भक्त तपस्या, उनकी आकर्षित है, इतने तपस्या। भक्त लोग आकर्षित है हाँ उनकी बहुत तरफ। आकर्षित है, बहुत जी जी आकर्षित। जी जी जी, थैंक यू सो मच आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू Thank सो you. मच जी। जय Thank you. जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र जी। दर्शकों, आइए अब सीधे जुड़ते हैं ऋतु जैन जी से। ऋतु जी, जय जिनेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी ऋतु जी, आप जहाँ बैठे हैं ना, वहां पर आपके फेस पर ना लाइट नहीं आ रही है। बैकग्राउंड आपका सही है लेकिन आपके फेस पर लाइट नहीं आ रही है, इसलिए आपका मुझे चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा, हमारे दर्शकों को भी क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट कम है। अब कुछ या फिर नेटवर्क इशू है आपका। जी जी, लग रहा है दर्शकों को कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ा आपका कॉल। ऋतु जी, मैं चाहूंगी आप पुनः हमसे जुड़ें और अपने भावों को व्यक्त कर सकती हैं। तो दर्शकों, जी जी जी, हाँ जुड़ चुकी हैं हमसे दोबारा। जी जी, अब आ रहा है? हाँ जी, आपका हाँ 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 अब परफेक्ट आ रहा है। जी जी ऋतु जी, जी ऋतु जी, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में पूछना चाहूंगी। ऋतु जी, क्या करती हैं आप? मैं ऋतु जैन, मैं हाउस वाइफ हूँ, कोलकाता से हूँ। मैं भक्तामर हीलर हूँ। अच्छा। और बच्चों की पाठशाला भी लेती हूँ। बच्चों की पाठशाला भी ऑनलाइन लेती हूँ। तो और मैं भक्तामर जी के ऊपर हीलिंग करती हूँ। इंटरनेशनल वितराग हीलिंग सेंटर नागपुर, अच्छा, डॉक्टर अर्चना वी जैन द्वारा मैं शिक्षित हूँ। जी जी। हाँ। और सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि आगम वाणी जो आराध्य, मेरे गुरुवर, मेरे आराध्य जो स्टार्ट किया आपने, बहुत ही सराहनीय है। इससे लोगों के भीतर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और लोग सामने आकर बोलना चाहते हैं अपने गुरु के बारे में, देवशास्त्र गुरु के बारे में, जो कि सबको बोलना जरूरी होता है। देवशास्त्र गुरु हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल, देखिए भाव सब में होते हैं ऋतु जी, भाव सबके होते हैं, लेकिन व्यक्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो इस प्लेटफॉर्म को इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके बीच लाया जाए। जी, बहुत बहुत अनुमोदना, आपके कार्य की बहुत थैंक यू सो मच करते हैं। जी ऋतु जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। जैसे आपने बताया भक्तामर हीलर हैं, भक्तामर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? किसी गुरु महाराज से मिली थी आपको? देखिए, मैंने सबसे पहले सुपाश्मती माता जी से भक्तामर जी सीखा था। कौन सी माता जी का नाम बताया आपने? और इतनी अच्छी से आपकी सुपाश्मती माता जी, सुपाश्मती माता जी, जी जी जी, सुपाश्मती, हाँ जी। तो बचपन में हमने सीखा था, एकदम शुद्ध उच्चारण करने सीखा था। फिर लॉकडाउन में हमें मतलब अर्चना जी का और मंजू जी का पता चला, तो उनसे हम जुड़े, ऑनलाइन क्लास लिए और हमने सीखी और अभी बहुत जुड़े हुए, हमारा सेशन भी चलता है। तो कई लोग उससे ठीक भी होते हैं। बहुत पावर भक्तामर जी में चमत्कारी मंत्र है। मैं कहना चाहती हूँ सभी को मंत्र का जरूर उच्चारण शुद्ध करना चाहिए, मंत्रों की आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। बहुत चमत्कारी स्तोत्र है। साक्षात, मतलब इसके बारे में तो आप क्या, सभी लोग जानते हैं कि भक्तामर पाठ का कितना एक पावरफुल एक एनर्जी है, उसमें बहुत अलग ही एक चमत्कारिक है हम सभी के लिए। मैं तो कह रही हूँ सभी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए पूरे दिन में। जी जी, एक एक शब्द में मंत्र छुपा हुआ है। हाँ, 48 काव्यों में एक बिल्कुल। जी ऋतु जी, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि आपका जो वीडियो थोड़ा पॉज हो गया है, नेटवर्क इशू हो रही है। आप हमसे पुनः जुड़ने का प्रयास करिए प्लीज। जी, मैं माफ़ी चाहूँगी ऋतु जी, आप बहुत अच्छी हमें जानकारी दे रही थी और मैं आपसे आगे भी सवाल करती, लेकिन आपका वीडियो पॉज हो गया था और आपकी आवाज़ भी थोड़ी कट रही थी, इसलिए मुझे आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ा। माफ़ी चाहूँगी, आप हमसे पुनः जुड़ने का प्रयास करें। आइए अब सीधे जोड़ते हैं निर्मला जी से।
निर्मला जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरुवर में। जी आपको भी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी। निर्मला जी, क्या कर रही थी इस वक्त आप? बस आपका फोन का इंतजार। चलिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे जुड़ी। जी निर्मला जी, क्या कहना चाहेंगी आप आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में? आपके आराध्य गुरुवर की बात करूं तो मैं सबसे पहले अपने आराध्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें बारंबार नमोस्तु करती हूँ और ये कहती हूँ कि सबसे पहले मैंने आचार्य श्री के दर्शन किए थे सन 2009 में। अच्छा, कहाँ पर? तो विदिशा में जब हम नागपुर से आ रहे थे तब भी उनका भी मंगल प्रवेश विदिशा में हुआ था। जी जी। तो उस समय बहुत अच्छे से नजदीकी से हमारे को दर्शन मिले। ये सबसे बड़ा अहोभाग्य था मेरा कि मैंने महाराज जी के मैं इतने नजदीकी से महाराज जी के दर्शन कर पाई थी। जी जी। एक झलक देखते से आंखों से आंसू बह निकले कि कितना मनमोहक दृश्य था वो मेरे लिए कि भाई मुझे गुरुवर के सानिध्य इतनी नजदीकी से दर्शन करने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे संग भी ऐसी घटना हुई थी, इसलिए वो अलग ही एक मोमेंट्स होते हैं। जी, क्या सुनाना चाहेंगे आप आज आप गुरुदेव के लिए? उसके बाद में दर्शन किए अभी सन 2021 में। जी। तो डोंगरगांव से महाराज जी ने विहार किया था तब। जी जी। और उसके बाद में किए कुंडलपुर में दर्शन महाराज जी के। जब उस समय भी महाराज जी विहार करके निकल गए थे और मैंने इधर से तो हम गाड़ी से उतरे और इधर से महाराज जी ने विहार किया तो 7 किलोमीटर दौड़ के भाग के मैंने दर्शन किए कि मैंने कहा कि कम से कम दर्शन मिले मेरे को आचार्य। आना सफल हो गया आपका वहां पर। जी 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 जी, जाना सफल हो गया आपका, मतलब ये था गुरुदेव के पास आप जो अभिलाषा लेके गए थे दर्शन की। जी जी। मेरी एक तमन्ना रह गई कि मैं आचार्य श्री को आहार नहीं दे पाई। गई थी आहार के हिसाब से, पर आचार्य श्री की तबीयत उस टाइम पे थोड़ी नरम चल रही थी। जी जी। और महाराज जी ने विहार भी कर दिया था। जी जी। तो मैंने कहा कि मेरा अशुभ कर्म का उदय था, इसीलिए मैं आचार्य श्री को आहार नहीं दे पाई। अरे इसको आप अशुभ कर्म का ना समझें, आप गुरुदेव की प्रतिमूर्ति हैं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, उन्हीं को आप आहार दान दे दीजिएगा। यही चाहते हैं कि बस आचार्य समय सागर जी महाराज जी को आहार देने का मौका मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। दर्शकों, आइए अब सीधे जोड़ते हैं गरिमा जैन जी से। गरिमा जी, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरुवर में। और मैं माफी चाहूंगी कि आपका काफी बार कॉल डिस्कनेक्ट भी हुआ है नेटवर्क इशू की वजह से, शायद टेक्निकल इशू की वजह से। कहां से बात कर रही हैं गरिमा जी आप? गरिमा जी, फिर से कुछ शायद प्रॉब्लम हो गई क्या हमसे जुड़ने के लिए? जी जी गरिमा जी। जी जी, बोलिए बोलिए आप। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। कहाँ से बात कर रही हैं आप? बोराव से। कहाँ पर? बोराव से। अच्छा, कहाँ है ये? कहाँ पड़ता है बोराव? जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? मैं कह रही हूँ बोराव कहाँ पड़ता है? लगता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद आप हमसे पुनः नहीं जुड़ पा रही हैं। आपकी गरिमा जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे, मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ ठीक से क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू हो रहे हैं आपकी तरफ से। जी जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, थोड़ा डिस्कनेक्ट करना पड़ा, आपसे मेरी प्रॉपर बात नहीं हो पा रही क्योंकि मेरी आवाज आपके पास लेट पहुंच रही है। मैं माफी चाहूंगी गरिमा जी, हमें आपका कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो दर्शकों, आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की बगिया के पुष्प राज के अतिथि आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज को हमारे सेगमेंट गुरुवाणी में। सुंदरता क्या है?
शरीर का गोरापन होना सुंदर नहीं है, शरीर चमक धमक रहा है ये सुंदरता नहीं है। शरीर की चमक धमक और शरीर की गोरापन की सुंदरता नहीं है। जिस आदमी का स्वभाव सुंदर है वो जगत में सब जगह सुंदर रहे तो कोई आश्चर्य नहीं है। जिसका स्वभाव ही खराब है, आप विचार करना, फर्स्ट इंप्रेशन आपका चेहरे से पड़ता है। आपको देखता है आदमी, चेहरे से आपकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन दूसरा प्रभाव आपकी वाणी का पड़ता है और तीसरा प्रभाव आपके स्वभाव का पड़ता है। मन की सुंदरता तुम्हारे जीवन में बहुत आगे लेके जाएगी। वचन की सुंदरता थोड़े दिन काम में आएगी, शरीर की सुंदरता देखने मात्र में ही सुंदरता है, बाकी की वचन की सुंदरता थोड़े समय तक, और मन की सुंदरता जन्मों जन्मों तक तुम्हें पार लगा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं हमेशा इतनी ही बात कहता हूं, मन सुंदर बनाओ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। क्या बात कही गुरुदेव ने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी कि अगर आपका मन शुद्ध है, किसी काम को करने की आपकी नीयत अच्छी है, तो आपका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। सूरत से नहीं सीरत से सुंदर बने। दर्शकों, स्वभाव को सुंदर बनाएं। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की अगर बात करें तो गुरुदेव प्रमुख संतों में से एक हैं। आपकी प्रसन्न मुद्रा आपकी धरोहर है। सहजता, सरलता, वाणी में मिठास आपका सरल स्वभाव है। ज्ञान का भंडार होते हुए भी अहम का नामो निशान भी आप में नहीं है। यदि आपकी नजर किसी जीव पर पड़ गई तो वह निहाल ही हो जाता है। चलिए दर्शकों से बीच में आपको बताऊं, कुछ बताने से पहले मैं आपको बताऊं, एक कॉलर हमारे संग लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशा जी, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आशा जी, जय जिनेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप पुनः जुड़िए हमसे। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, अहो भाग्य हमारे, आप हमसे पुनः जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आज हमारे विशेष कार्यक्रम में? आपका फोन थोड़ा सा, आशा जी, बात करने से पहले मैं आपसे कहूंगी फोन थोड़ा दूर रख लीजिए। आपका पूरा फेस नहीं दिख रहा है मुझे। फोन को एक जगह आप रख लीजिए, फिर उसके सामने आप बैठ जाइए। बस 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 बस, हाँ जी, हाँ जी, बस। जी आशा जी, क्या कहना चाहेंगे आज आप, क्या सुनाएंगी आज आप हमें? जी, क्या सुनाना चाहेंगी आज आप अपने गुरुदेव के लिए? आपकी आवाज बीच में कट रही है, ब्रेक होके आ रही है मेरे पास। आवाज कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी, आप कुछ बोलिए। आप आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं मिल रही है, ब्रेक हो के आ रही है आपकी आवाज। आशा जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैं डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे आपका कॉल। मैं माफी चाहूंगी। मैं चाहूंगी आशा जी, आप हमसे जुड़े हैं दोबारा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं माफ़ी चाहूंगी कि मुझे आपके कॉल को बीच में डिस्कनेक्ट करना पड़ा क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे प्रॉपर नहीं मिल रही थी। तो दर्शकों, आइए अब सीधे हम आपको दिखाते हैं सदवचन। कभी ना सोचें आपकी कीमत नहीं है, इस दुनिया में आपसे कीमती और कुछ नहीं है। श्रुत संवेगी मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज। तो दर्शकों, अभी आपने सुना श्रुत संवेगी मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज को। गुरुदेव ने कितने अच्छे सदविचार दिए, है ना दर्शकों? तो मेरा भी बस आपसे यही कहना है कि इन सदविचारों को आत्मसात करें। दर्शकों, जब हम हताश होते हैं ना, तो बहुत जल्दी हमारे मन में विचार आते हैं कि मैं किसी काम का भी नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू भी नहीं है, और यही नकारात्मक विचार आपका पतन करता है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि आपकी कोई कीमत नहीं है। वो कहावत है ना, आप उस शून्य की तरह बनो जो खुद तो कोई कीमत नहीं रखता, पर जिसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। तो कुछ ऐसा बनिए। ठीक है दर्शकों, मेरा बस आपसे यही कहना है। तो दर्शकों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं उन ऐसे महान ज्ञानी संत को जिन्हें हम जंगल वाले बाबा के नाम से जानते हैं,
वह घने जंगलों में रहते थे और जंगली जानवरों के बीच ध्यान करते थे। कई बार जंगली जानवर उनके पास आते और गुरुदेव को तपस्या करता देख वो जानवर अपना जंगली स्वभाव को भूलकर गुरुदेव के पास शांत और स्थिर भाव से बैठते थे। गुरुदेव ने शुरुआती से ही जंगलों में ध्यान किया है, इसलिए आपको जंगलों के साधु के नाम से भी पुकारा जाता था। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे महान संत की जिनको हम कहते थे राष्ट्र संत मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज। आइए सुनते हैं उनकी गुरुदेशना। आपको भी अपने जीवन में संपन्नता हो, विपन्नता, उतार हो या चढ़ाव, दुख हो या दर्द, दुविधाएं हो या द्वंद्व, कुछ भी हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को परखो, उस क्षणों को परखो, उस स्थान को परखो, उस समय के परखो जो तुम्हारे कल्याण के लिए कारणभूत है, तो तुम्हारा मनुष्य होना सार्थक हो सकता है। अन्यथा ये आपाधापी अनादिकाल से आई है, ये आधुनिकता, ये सारी व्यवस्थाएं ये चलती रहेगी, ये दुनिया है। दर्शकों, अभी सुना आपने राष्ट्र संत मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज को। दर्शकों, गुरुदेव एक ऐसे संत थे जो कि तीर्थंकर, जैसे बात करें अगर हम भगवान महावीर की, अगर हम बात करें भगवान बाहुबली की, कुछ इस प्रकार से गुरुदेव तपस्या करते थे घने जंगलों में। और जब वो तपस्या करते थे तो जंगली जानवर भी आया करते थे। ऑब्वियस सी बात है, जब वो वन में है, जंगल में है, तो जंगली जानवर तो आसपास आएंगे ही। तो आप सोचिए, जब वो तपस्या करते तो जंगली जानवर उनके पास आते थे, लेकिन वो गुरुदेव की मौन मुद्रा को देखकर, उनकी शांत मुद्रा को देखकर बिल्कुल शांत स्वभाव अपना लेते थे और बिल्कुल जो एक जंगली स्वभाव होता है वो भी त्याग देते थे और बस गुरुदेव को निहारते रहते थे। कुछ ऐसे थे गुरुदेव चिन्मय सागर जी महाराज। तो दर्शकों, आइए अब हमारी घड़ी में इशारा हो गया है, अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। तो दर्शकों, और जाने से पहले अब मुझे याद आया कि मैंने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था एक सवाल, और वो सवाल का सही जवाब क्या है, आइए देखते हैं। आज का सवाल था, मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री वहसंत सागर जी महाराज का 2024 का चातुर्मास किस स्थान पर हो रहा है? और आपके ऑप्शंस थे ए घिरोर, ऑप्शन बी बरासो, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी डबरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आगरा। तो दर्शकों, आज के सवाल का सही जवाब था ताज नगरी आगरा, और इसका सही जवाब दिया है हमें पूजा जैन जी ने। कांग्रेचुलेशन पूजा जी, आप हमेशा हमें सही जवाब देती हैं। और सबसे बड़ी बात जवाब की नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप हमसे इस प्रकार जुड़ी हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को एक एक एपिसोड को इस प्रकार से देखती हैं। आपका इतना स्नेह हमें मिल रहा है। इसी प्रकार दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आप भी हमें अपना सपोर्ट कर सकते हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन अब कार्यक्रम तो समाप्ति की ओर है, लेकिन अब आप मुझसे जुड़ सकते हैं सीधे फ्राइडे को। जी हाँ, मैं पुनः उपस्थित होंगी फ्राइडे को, तो आप लोग तैयार रहिएगा ठीक 2 बजे। और हाँ दर्शकों, मैंने आपको बताया कि वहसंत सागर जी महाराज का तो ताज नगरी आगरा में तो चातुर्मास हो रहा है, और आगरा वासियों के तो भाग्य ही उदय हो गए हैं। अगर आपकी नगरी के भी भाग्य उदय हो गए हैं तो हमसे शेयर कीजिए। लेकिन आप शेयर कब कर सकते हैं? फ्राइडे को। जी हाँ, ठीक 2 बजे मैं पुनः उपस्थित होंगी। लेकिन दर्शकों, जाते जाते मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी, मैं आपसे उत्तम क्षमा कहूंगी जाने से पहले उन लोगों से कि जिनका फोन हमें खुद काटना पड़ा, डिस्कनेक्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारी भी थोड़ी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आपकी आवाज़ में प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से मेरे को तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो आपको सुन रहे हैं दर्शक लोग, वो भी आपको ढंग से नहीं सुन पाते हैं। तो मेरा दर्शकों आपसे बस यही निवेदन है, जब आप मुझे कॉल करें, आप मुझसे जुड़े लाइव, तो आप इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखें। आपका बैकग्राउंड प्रॉपर हो, जहां आप बैठे हैं प्रॉपर आपके फेस पे लाइट पड़े, आपका फोन का जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो, और अगर आपके घर पे वाईफाई लगा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उससे भी कनेक्ट होकर मुझसे आप सीधे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सभी को एक बार आप जरूर बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए, अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। मैं पुनः उपस्थित होंगी फ्राइडे को, तैयार रहिएगा आप ठीक 2 बजे। जय जिनेंद्र। मेरे गुरुवर महावीर भगवान